शहर के बाजू में एक ग्रामीण क्षेत्र था जिसमें भागवत कथा इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। काफी दिनों से भागवत कथा इस गांव में है करके प्रचार और प्रसार चल रहा था। उस दिन हम भी गांव की ओर गए। भागवत कथा सुनने के हिसाब से हम गांव की ओर गए। काफी शहर के लोग और ग्रामीण लोग उस गांव के ग्राउंड में जब भागवत कथा थी, लोगों की माता बहनों की उपस्थिति थी। इसमें युवा वर्ग बहुसंख्य वर्ग भी उपस्थित था। गांव के सीमा पर जाते ही गांव के मान्यवर व्यक्ति, उस गांव के सरपंच, उस उप सरपंच, जिला परिषद सदस्य, सभी लोग महाराज जी का आगमन का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर पश्चात ही महाराज वह विराजमान हुए, उस गांव के सीमा पर विराजमान हुए। आयोजक समिति ने कथावाचक इनका जंगी स्वागत करते हुए उनके रथ में बिठाला और गांव का भ्रमण करते हुए बड़ी खुशी से जब महाराज रथ पे सवार हुए तो फटाकों की बारिश हुई। पूरा गांव झगमग झगमग करने लगा, फूलों की बरसात किए और बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ युवा हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, नाचते गाते सभा मंडप की तरफ महाराज को ले गए। बड़ा खुशी का माहौल था। पूरा गांव में आनंद ही आनंद था। चारों तरफ की शहर की भीड़, वैसे गांवों की भीड़ काफी मात्रा में भागवत कथा था उस जगह जमा थे। महिलाएं, बालिकाएं और युवा बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी लोग की वहाँ उपस्थिति थी। गांव बहुत शांतमय, सुखमय और आनंदमय वातावरण हो गया था। वहाँ भागवत कथा सुनने के लिए बड़े उत्सुक हो गए थे लोग। जैसे जैसे कथावाचक महाराज और उनका रथ जैसे जैसे गांव की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे ढोल ताशे की आवाज में पूरा गांव झूम रहा था, नाच रहा था, गा रहा था और वो आनंद उत्सव मनाते हुए उस जगह की ओर बढ़ने लगे। बीच रास्ते में ही कई प्रकार के आतिशबाजी हुई, फूलों की वर्षा हुई। महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस ग्रामीण गांव में मेरा इतना स्वागत इतने अच्छे ढंग से हो सकता है। बड़े प्रसन्न हुए। स्टेज आया, महाराज रथ से उतरे और स्टेज की ओर बढ़ने लगे। स्टेज पर गांव वालों ने इतने अच्छे ढंग से सजाया था। महाराज के लिए बैठने के लिए एक आसन बनाया, चारों तरफ कूलर और पंखे लगाए। अच्छी खासी वीआईपी अरेंजमेंट उस गांव वालों ने उस महाराज के लिए किया। महाराज स्टेज पे चढ़ते ही बैठे हुए पब्लिक के तरफ हाथ जोड़ते हुए राधे राधे बोले। सभी गांव वालों ने, जो उपस्थित समुदाय ने, उन्हें भी प्रतिसाद देते हुए राधे राधे बोले और अपने अपने जगह पर विराजमान हुए। कुछ देर पश्चात ही जो महाराज के साथ में आए हुए लोग मधुर संगीत चालू किया। मधुर संगीत चालू करते ही पूरा गांव मंत्र मुग्ध हो गया। पूरे पंडाल में शांति छा गई। कोई किसी का हु और चून नहीं कर रहा था। बड़े ध्यान पूर्वक भागवत कथा सुन रहे थे।
और इस बीच में महाराज जी बोलते थे, इस धरती पर, इस मानव जाति में अगर कोई श्रेष्ठ होगा तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कुल में पैदा होना ये नसीब लगता है। एक ब्राह्मण अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा ना हो, दारू पीने वाला हो या जुआ खेलने वाला हो या कितना भी व्यभिचारी क्यों ना हो, पूजनीय होता है। लेकिन एक शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, वो पूजनीय होता नहीं। ऐसा भरे सभा मंडप में महाराज जी ने अपने विचार रखे। उस विचारों को जो आयोजन करता थे और वह जो बैठे हुए SC ST OBC के लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुने, लेकिन सब शांत बैठे रहे। भगवान कृष्ण जब भी उनके सामने कोई पंडित आता था तो स्वयं भगवान कृष्ण खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। इतना उच्च स्थान एक ब्राह्मण का होता, ये महाराज इस बीच में, कार्यक्रम के इस बीच में बोलते थे। कुछ देर पश्चात गाने गाने बोलना चालू हुआ। वहां का वातावरण इतना मंत्र मुग्ध हो गया, और हर कोई भगवान कृष्ण और राधा के जो गाने बज रहे थे इतने प्रेमठ थे, इतने अच्छे थे, हर कोई झूमने लग गया। ऐसा लग रहा था कि महाराज ने पूरे गांव को हिप्नोटिज्म कर लिया है। उनके इशारों से नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, सुन रहे थे, और पूरा उस पंडाल का वातावरण इतना आनंदमय हो गया कि सभी लोगों ने अपने होश हवास खो दिए थे। इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे उनके भजन कीर्तन से, उनका कण कण भक्तिमय हो गया था। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में महाराज बोले, राधे राधे, तो पंडाल से आवाज आई, राधे राधे। पूरा पंडाल राधे राधे बोल रहा था। एक ब्राह्मण देवता से कम नहीं होता, वो देवता का ही अवतार होता है। इसलिए आप अपना तन मन धन प्रेम धन देंगे, मैं ऐसे आपसे गुजारिश करूंगा और मैं इच्छा रखूंगा, क्योंकि जो भी महाराज को तन मन धन देता है, प्रेम धन देता है, उसके किस्मत खुल जाएंगे, उसे नर्क नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग में ही जाएंगे। इसलिए आप सभी राधा और वह उपस्थित मेरे सभी अनुयायियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे तन मन धन से इस कार्य को, इस धार्मिक भाव को मेरे को पूरे देश में ले जाना है। इसलिए हमें भी जीवन जगने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए आप तन मन धन से मुझे सहयोग करेंगे, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। बोलो राधे राधे। पूरा पेंडाल राधे राधे बोला था। इसका मतलब पूरा पेंडाल, वहां उपस्थित सभी लोग उनके बातों से सहमत थे। वो अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे, और बाकी के जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, सभी कोई अपने आप में महसूस कर रही कि हम भी राधा का भाग है। किसी ने किसी भी प्रकार की बाधा न डालते हुए उन महसूस करने लग गए, वहां की लड़कियां, वहां की बुजुर्ग महिला और सभी महिला, माहौल इस तरह डाइवर्ट हो गया था कि पूरा का पूरा माहौल धार्मिक हो गया था। हर किसी में भगवान कृष्ण और राधाएं नजर आ रही थी। जैसे महाराज अपने आप में
भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे थे, वैसे उपस्थित सभी महिलाएं अपने आप को राधाएं संबोधित करती थी। इतना उनके दिमाग में घर कर गया, वो स्वयं को राधा समझने के लिए बाध्य हो गई। और दूसरे दिन देखने के मिला कि सभी महिलाएं राम राम बोलती थी, वही महिलाएं, और पुरुष हर किसी को राधे 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 बोल के संबोधित कर रहा था। भागवत कथा ये 10 दिन का कार्यक्रम था। इस समय में महाराज जी ने भगवान कृष्ण और राधा की कथाएं सुनाए, संगीतमय वातावरण में अपना प्रवचन किए। वेद, भागवत गीता, रामचरित्र मानस, महाभारत, रामायण सब कुछ महाराज जी ने उस 10 दिनों के कार्यक्रम में शहर वासियों को, गांव वाले को अपने वाणी से, अपने मधुर वाणी से अपना बनाते हुए उन्हें प्रवचन दिया। आखिर कार्यक्रम का अंत हुआ। 10 दिन के बाद महाराज अपने गांव की ओर प्रस्थान हुए। तब गांव में चर्चा होने लगी तो महाराज ने 10 दिनों के अंदर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए ले लिया, और साथ में जो उनको प्रेजेंट मिला था, एक ट्रक माल जिसमें चाल, दाल, चावल, कपड़े, बर्तन, ये सभी कुछ मिला के 1 टन माल महाराज ने अपने साथ ले गया, और 10 दिनों में 15 से 20 लाख रुपए भी दक्षिणा ली। उसी गांव में एक करोड़पति शूद्र रहता था। उसको उस गांव के लोग टीका टिप्पणी करने पे मजबूर हो गए, ये कैसा हिंदू है, कैसा शूद्र है, इतना पैसा होने के बावजूद भी इसने हमारे कार्यक्रम में 1 रुपया नहीं दिया और कार्यक्रम देखने को भी नहीं आया। तो कुछ लोग उस महाशय की तरफ गए और बोले, वो महाशय बोले, 10 दिन का भागवत कथा सुने, तुम्हारे में क्या परिवर्तन हुआ, ये मुझे बताओ, और मैंने एक किसी प्रकार का तुम्हें सहयोग नहीं किया, इसका भी कारण जान लो। महाराज 10 दिन के लिए आए, गांव से 15 से 20 लाख रुपए ले गए और साथ में एक ट्रक माल ले गया। अब बताओ, ये गांव की गरीबी दूर होगी? आप ही बताओ। एक कलेक्टर भी एक दिन का 1 लाख रुपए नहीं कमाता, और वो महाराज 10 दिन का कार्यक्रम करके 15 से 20 लाख रुपए ले जाते हैं, साथ में एक ट्रक माल ले जाते हैं। ये क्या है? इससे गांव वालों का कितना भला हुआ, गांव का कितना भला हुआ, ये आपने कभी सोचा? अरे वो पंडित जी, वो कथावाचक ऐसा क्या नया बताया जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सके? उसने तो वही बताया जो हजारों सालों से वो धर्म ग्रंथों में लिखा था, भागवत कथा में लिखा था। उसे देखते हुए पढ़ के सुनाया आपको, और आप इतना प्रसन्न हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरी दुख खत्म हो गए। मैं देख रहा हूं अपने गांव की महिलाएं ऐसे महसूस कर रही है तो उनको, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, उनका जीवन सार्थक हो गया। ऐसा कुछ गांव की महिलाएं सोच रही है, जबकि आपने देखा होगा कि मैं गांव में जब भी किसी व्यक्ति की पे मुसीबत आती है तो मैं उसे मदद करता हूं। बच्चों के लिए स्कूल खोला, दवाखाने खोले, कई लड़कियों की शादी कर दिया, फिर भी कोई गांव वाला मुझे मेरा मान सम्मान बोलो
या वो जो कथावाचक है, जैसा उनका सत्कार किए वैसा मेरा कोई सत्कार नहीं करता, फिर भी मैं अपना मानव जीवन कैसा सुखमय हो इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहूंगा। जिसको कुछ जो कुछ बोलना है उसे बोलने दो, मेरे पे इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरे दिन ही मैंने भी सोचा, भागवत कथा तो खत्म हो गई है, अब गांव के लोगों के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया या क्या चेंजेस आया, ये मैं देखने के लिए उस गांव की चक्कर मारा। तो एक घर में जाता हूं तो क्या है, एक बेटी अपने माँ से भूख लगी करके खाना मांग रही है, रोते जा रही है और उससे खाना मांग रही है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने घर के डब्बे चेक कर रही है, गंजी चेक कर रही है, उसमें कुछ भी नहीं है, पूरे खाली है। एक तरफ उसका आदमी, उसका पति 15 दिन से बीमार होने के कारण खटिया पे पड़ा हुआ है। और इस महिला ने भागवत कथा सहयोग करने के लिए 10 रात 10 दिन पूरा टाइम उस कार्यक्रम के लिए अपना अर्पण किया। वो काम धंधे छोड़ दी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, जो कमाता था वो 15 दिन से बेड पे था, पलंग पे था, खटिया पे था। पूरी जिम्मेदारी इस महिला पे आ गई थी। एक तरफ बच्ची खाना मांग रही है, उसको खाना देने के लिए कुछ नहीं है, तब वो गुस्सा होती हुई उस पति को गाली दे रही है और उस लड़की को मार रही है। जब एक बाप को अपनी लड़की की भूख देख उसका तन मन आग लग गई। बीमार होते हुए भी वो कैसा वैसा उठा, खटिया से उठा और अपना गिरते पड़ते किसी और के पास गया, और वही व्यक्ति उस व्यक्ति के पास गया जो शुद्ध समाज का करोड़पति था। उसके पास गया, घर की स्थिति बताई, अपनी बेटी की बताई, अपनी मिसेस की बताई, और उससे कुछ उस माँ से ने उन्हें कुछ पैसे दिए। उस पैसे से उन्हें चावल खरीदे, सब्जी का खरीदे, और गिरते पड़ते हुए वो घर में आए और उस बेटी के हाथ में दिए। अब माँ को पश्चाताप होने लगा तो मैंने अपने बेटी को क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी, उसको भूख लगी इसलिए उसने खाना मांगा। मेरा दायित्व था कि मैं उसको खाना दूं, लेकिन खाना दूं तो कैसे दूं, मैंने तो 10 दिन पूरे महाराज की सेवा में बिता दिए। महाराज बोलते थे कि मेरी सेवा करोगे तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये नरक जैसी जिंदगी में जी रही हूं, मेरा क्या फायदा हुआ। अब उसको समझ में आ गया था, मेरे पास जो कुछ भी बचा हुआ था, मैंने जो कुछ बचाया था वो सब महाराज को दान के रूप में दे दिया। महाराज तो यहाँ से पैसा ले गए, सब कुछ ले गए, लेकिन हमारा जीवन नरक में करके गए। काम से भी गई और जो कुछ मेरे पास पूंजी थी वो भी मैंने दान दे दिया कि मेरा चलो मेरे परिवार का भला हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बच्ची रोटी मांग रही तो मैं उसको रोटी नहीं दे सकती। इस बात का उस महिला को एहसास हुआ। वो महिला बोल रही है, महाराज भगवान का डर दिखा दिखा कर, पाप पुण्य बताकर, स्वर्ग नरक बताकर हमें डरा दिया था कि तुम मुझे दान दोगे, तन मन से ध्यान ध्यान दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो तुम नरक में जाओगे, तुमको पाप लगेगा। इस तरह का माहौल क्रिएट करके उस महाराज ने, उस भागवत कथा वाचक ने, वह उस गांव के गरीब लोगों की जो बचा के रखे थे आने वाले भविष्य के लिए, सबसे उनको डर बताकर वो पूरा का पूरा उनकी धन संपत्ति ले गई। आज जो गांव के लोग नरक सी जीवन जग रहे हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन उनमें इतना अंधविश्वास थी, श्रद्धा थी
वो श्रद्धा के चक्कर में अपना पूरा न्यौछावर कर दिया। उसी तरफ जो गांव के लोग उस करोड़पति शूद्र को गाली दे रहे थे, उनकी उम्र 70 से 80 साल की थी। उनका पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए अर्पण किया। उनने कई विद्यार्थियों के लिए मदद की, आर्थिक मदद की। उनके मदद से गांव के कई युवा नौकरी पेशा पे लगे, कई बच्चों की शादी कर दी। लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं लेते करके कुछ राजनीतिक लोग उनका विरोध कर रहे थे। वो समझते थे इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम ये ब्राह्मण जन कल्याण के लिए नहीं लेते, तो ये सिर्फ अपना परिवार और अपना पेट पालने के लिए लेते हैं और यहाँ से लाखों रुपए ले जाते हैं और मजे में जीते। ऐसे लोग जो लोगों को डरा धमका कर भगवान का डर दिखाते हैं और जो पैसा वसूलते हैं, धार्मिक भावना को बीच में लाके जो पैसा वसूलते हैं, इनका बुढ़ापा या इनका परिवार कभी सुखी नहीं रहता, ये दुखी रहते, ये हमेशा नरकीय जीवन जगते। ऐसे भागवत कथा वाचक इनके पूर्वजों देख लो, इनकी मौत आसानी से नहीं होती है। एक पड़ोस के गांव में शर्मा जी रहते थे, उनका भी कार्य भागवत कथा वाचक थे। जवानी में तो बहुत मौज मस्ती की, बड़े सुख समाधान से, लेकिन उनका बुढ़ापा इतना कठिन गया, करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो पलंग पर पड़े रहते थे, उसी में हकते थे, उसी में मुतते थे। उनके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं आता था, उनके स्वयं के बच्चे उनके तरफ ध्यान नहीं देते थे। इसी को बोलते हैं नरकीय जीवन। यही है दोस्तों, इसी धरती पे स्वर्ग भी है और नरक भी है। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, अपना संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए अर्पण कर दो। परिवार को छोड़ो मत, बच्चे को छोड़ो मत, परिवार को ना छोड़ो, लेकिन तुम्हारे पास अगर 100 रुपया आता है तो समाज के जो वंचित है, दलित है, पिछड़े है, उनके लिए उनका उद्धार हो सके, ऐसे कार्यों में लगाओ। उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे और कुछ गाइडलाइन दूंगे, ये बोलते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।